डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, मुझे भी यही लगता था। वो कहते हैं ना, जब तक आपके साथ ना बीते तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ। मुझे लगता था कि डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक हम न्यू जनरेशन वालों ने हवा बना रखा है, बट नहीं, डिप्रेशन इज़ रियल, मेंटल हेल्थ इज़ रियल। बट द थिंग इज़, लोगों को ये लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं खुद को हील कर लूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप ना वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। बट व्हाट आई वांट टू से, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताने जा रहा हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर और ना तो मैंने इस चीज़ की कोई स्टडी करी हुई है, बट मैं सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जो मेरी लाइफ के साथ हुआ है, जो मेरी स्टोरी है, मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरी कहानी से आपको आपका सोल्यूशन मिले। वो एंजाइटी हो सकती है, वो ADHD हो सकती है, वो डिप्रेशन हो सकता है, एनीथिंग एल्स। सबसे पहले हमें, जब भी आप डिप्रेस्ड होते हो, हमें जड़ ढूंढनी पड़ती है कि आप डिप्रेस्ड इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपका एनवायरनमेंट सारा ऐसा है, या फिर आप इंटरनेट पे देख देख के डिप्रेस्ड हो रहे हो और अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, या आप सच में डिप्रेस्ड हो। देयर इज अ टू टाइप पीपल्स, जो सच में डिप्रेस्ड है, जिनकी मेंटल हेल्थ की वाट लगी पड़ी है, जो डे बाय डे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं वो जानते हैं। और एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट पे देख देख के खुद को ही ऐसा बना लिया कि उन्हें लगने लगा कि वो भी डिप्रेस्ड है, बट दे आर नॉट रियल डिप्रेस्ड। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट ये फैक्ट है। द थिंग इज, आप डिप्रेस्ड किस वजह से होते? मुझे लगता है कि ये 4 रीजन हो सकते हैं किसी के भी डिप्रेस्ड होने के, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। हर एक की लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये 4-5 चीजें हैं जो रिलेट करेंगे आप सभी के साथ। बट मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव, दोनों की लाइफ अलग है। मैं सिर्फ मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने सर्वाइव करा है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा आपके साथ। द थिंग इज, पहला रीजन हो सकता है आपकी फैमिली। हो सकता है बचपन में आपने अपने घर वालों को लड़ते हुए देखा हो, आपने झगड़ते हुए देखा हो, या आपके साथ कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हुई हो जिन्होंने आपके दिल में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लिया हो, जिन्होंने अपनी जगह बना ली हो। बट द थिंग इज, ओवर द टाइम आपने उन चीजों को दबाया कि छोड़ यार, कोई ना, जाने दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कर करके ना। यह हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिलीज भी हमें यही कहती है, अगर कुछ भी चीज रहती है, चल छोड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट वो कहीं ना कहीं जो कचरा है ना, वो हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है, और वो जब बाकी चीजों के साथ हिट होता है ना, तो वो एकदम से फट के खिलर जाता है, और ये सच्चाई है। द सेकंड थिंग, रिलेशनशिप। वो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, वो हो सकता है आपकी वाइफ के साथ हो, वो हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ हो, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हो। जरूरी नहीं है वो कपल का रिलेशन हो, वो आपका बिजनेस रिलेशन हो सकता है कि लाइक आपने किसी पे ट्रस्ट करा, वो आपको ओवर द टाइम धोखा दे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी एंड लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ जिन्होंने आपको हिट किया हुआ है आपकी लाइफ में। एंड द थर्ड इज करियर, जो कि आई थिंक द बिगेस्ट है, जो मतलब जो सारी डिप्रेशन, अगर आप मैं बात करूँ ना, सो डिप्रेशन का ना सबसे बड़ा शिकार ही वो है जो करियर बनाने में लगा हो। जिन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लाइफ यही है, 9 to 5 जॉब, वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज के लिए डिप्रेस्ड हैं। लेकिन जो अपने करियर बनाने में लगे हुए हैं, जो अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, उनकी लाइफ में जितनी मेंटल हेल्थ खराब है ना, उससे ज्यादा इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। द रीजन इज, वो पहले से ही खुद में जी रहे हैं इस तरह से, यार कि मैं अपने करियर में बहुत पीछे रह गया, मैं अपना करियर नहीं बना पा रहा, मुझे 5 साल हो गए हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं। फिर घर वाले भी उनको बोल रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा, वेला पड़ा रहता है, फलाने को देख, उनके बेटे को देख, ये सब सुनना पड़ता है। फिर उसके बाद उनकी अगर गर्लफ्रेंड है या उनका बॉयफ्रेंड है, स्पेशली लड़कों के साथ, कि उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है कि लाइक तू तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो करियर बनाने में लगे हुए हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ जितनी खराब है, मुझे नहीं लगता किसी और की हो सकती है। एंड द लास्ट इज सोसाइटी प्लस अवर सोशल मीडिया। जब भी हम सोशल मीडिया में देखते हैं लोगों को, कैसे एक 16 साल के बच्चे ने मिलियंस अचीव कर लिए, मिलियंस डॉलर, मिलियंस पाउंड्स, बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे आप, कि उसने गाड़ी ले ली, उसने प्राइवेट प्लेन ले लिया, एंड आई एम हेयर फेसिंग दिस फेसिंग वो होता क्या है, वो धीरे 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 आपको खाने लग जाता है। बट अब करे तो करे क्या? अब आपको ये तो पता चल गया कि डिप्रेशन के क्या रीजन हो सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है कि आपको अपने डिप्रेशन का रीजन ढूंढना है कि मेरा डिप्रेशन कहाँ से शुरू हुआ है और क्या और क्यों हुआ है। अपने थेरेपिस्ट खुद बनो। एज ए मिडिल क्लास हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक सेशन के 25,000 30,000 दें। भाई मेरी हिम्मत तो नहीं थी, मुझे अपने बिल्स भी पे करने थे, तो मेरे पास तो इतना मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं थेरेपी जाऊँ। सो आपको अपना थेरेपिस्ट खुद बनना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप थेरेपी अफोर्ड कर सकते हो, उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट। मैं सिर्फ वही चीज़ें शेयर कर सकता हूँ जो मेरे साथ हुई है। आपकी लाइफ का डिप्रेशन कैसा है मुझे नहीं पता, वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है। और सारी चीज़ें नोट डाउन करो, एक एक चीज़ बारीकी से लिखो कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज़ें मैंने लाइफ में फेस करी हैं। लोगों को देखकर, सोशल मीडिया पे देखकर, या फिर अपने खुद के आसपास के आस पड़ोस को देख के, या अपने रिलेटिव्स को देख के जो जलन, जो डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन नहीं है, वो जेलसी कह सकते हैं हम, वो कॉम्पिटिशन है हमारा, उसको छोड़ दो। सबसे पहले ये देखो कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं
हैं जिन्होंने आपका डिप्रेशन शुरू किया है। अब होता क्या है, जब आप डिप्रेस्ड हो, तो मैं अब अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं रिलेशनशिप में था एंड मैं 14-15 घंटे उसके साथ बातें करता रहता था, सारा कुछ चलता था। एंड व्हेन वी ब्रोक अप, बहुत बुरे टर्म्स पे हमारा ब्रोकअप हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हुआ क्या, अब वो जो 14-15 आवर है ना जो मैं उसको दे रहा था, अब वो एडिक्शन बन चुकी थी मेरा फोन में वीडियो कॉल पे रहना, ऑडियो कॉल पे रहना, वो एडिक्शन थी। हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम ना किसी भी एडिक्शन को खत्म करने के लिए एक दूसरी एडिक्शन को पकड़ लेते हैं, फिर वो चाहे हेल्थी हो चाहे अनहेल्थी हो। ये हम जो बीच की बाउंड्रीज है ना, बीच का जो बॉर्डर है, वो भूल जाते हैं क्रिएट करना, कि अगर मैं इस एडिक्शन को छोड़ के इस एडिक्शन की तरफ जा रहा हूँ, क्या वो सही भी है? अगर मैंने सिगरेट छोड़ने के चक्कर में वेप पीना शुरू कर दिया, क्या वो सही भी है? सो बहुत चीजें मैटर करती हैं व्हेन यू फेसिंग डिप्रेशन। और उसके बाद क्या होता है, मुझे ये लगता है कि जब आप सेल्फ हीलिंग की जर्नी में जाते हो ना, आप वीडियोस देखना शुरू करते हो कि मैं खुद को कैसे रिजोल्व कर पाऊँ, फिर उसके बाद आप बुक्स रीड करना शुरू करते हो, आप बहुत सारे स्टेप्स लेते हो अपनी लाइफ में ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा स्टेबल कर सको। बट मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ स्टेबल करनी इतनी आसान नहीं है। डिप्रेशन से कैसे लड़ा जा सकता है? वर्क करके। ये फैक्ट है। 70-80% लोग इसी वजह से डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो सारा दिन रील्स देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, जैसे कि ये भी वीडियो है आप लोग देख रहे हो। मैं आपको इसीलिए रो बात बता रहा हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने बीती। नहीं तो यूट्यूब पे लोग वो बातें पेल रहे हैं जो कि सिर्फ जंक है। क्योंकि मैंने, मुझे लगता है यूट्यूब पे ना करते भी 60-70% वीडियो देख लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ बुक के रिलेटिंग। कुछ नहीं होता। बुक्स आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। द रीजन इज, जब आप बुक्स को रीड करते हो तो वो एक किसी की कहानी बट आपके इमेजिनेशन से चल रही होती है। उसमें आपको कोई इमेजिनेशन नहीं है, उसमें कोई विजुअल्स नहीं है, वो विजुअल्स आपके होते हैं। तो कहीं ना कहीं बुक्स हेल्प करती है। सो द थिंग इज 70-80% लोग काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिप्रेस है। जब आप सोशल मीडिया सेक्टर को छोड़ के जो आपको काम करना है, अगर आपको लगता है कि आपको 100 कॉल्स करनी है, वो कोल्ड कॉल हो सकती है, तो उसमें से अगर आप 10 भी डेली करने लग जाओ ना, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, वो बिस्तर से उठ के वो कॉल करना, लोगों को पता क्या लगता है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप मेंटली वीक हो। डिप्रेस्ड आपकी पूरी बॉडी को वीक करती है, और ये फैक्ट है। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है ना, तो आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देती। बट आपको उसको आउटवर्क करके ही जीतना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो बढ़ने वाला है वक्त के साथ। इसीलिए अब आपको क्या करना है, आप इस तरह से सोचिए कि डिप्रेशन एक आपकी बुरी एडिक्शन है, आपको इसको रिप्लेस करना है वर्क के साथ। सो बेसिकली एक एडिक्शन को छोड़ के हमें दूसरी एडिक्शन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आपको वर्क करना है। अगर आपको कोल्ड कॉल्स करनी है वो करो, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है वो करो, अगर आपको करियर बनाने में कुछ चीजों की हेल्प चाहिए तो वो करो, अगर लोगों को मिलना है वो मिलो। अपने कंफर्ट जोन को खत्म करो, जितना हो सके कंफर्ट जोन को छोड़ो। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, बहुत मुश्किल है, मैंने किया है, पर समझ रहे हो, मैंने किया है, तभी मैं बोल रहा हूँ तुमसे। दूसरा, जब आप सेल्फ अवेयर होते हो ना, तो आपको गिल्ट होना शुरू हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, आई थिंक 70% लोग जो डिप्रेस्ड है, उन्हें पता है, वो हर रात को ये सोच रहे हैं कि यार मैंने ना 2 घंटे इंस्टाग्राम पे रील देख के खराब किया, मैंने नेटफ्लिक्स पे 1 घंटा शो देख के, 6 घंटा शो देख के मैंने ना वक्त खराब किया है। और वो आपका जो गिल्ट है ना, वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। द थिंग इज, जो लोग सेल्फ अवेयर है, क्योंकि जो ये वीडियो भी देख रहा है ना, वो कोई ऐसा नहीं है जो सेल्फ अवेयर नहीं है। आप अच्छे से सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है आपकी क्या गलतियां हैं, आपको अपनी गलतियां पॉइंट आउट करनी आती हैं, आपको सब पता है। इसी वजह से जब आप उसको रिजोल्व नहीं करते, आपको अपनी गलतियां मालूम है कि मैंने 1 घंटा इंस्टाग्राम पे दिया है, जब आप वो गलतियां रिजोल्व नहीं ना करते, तब गिल्ट होना शुरू होता है। और गिल्ट डिप्रेशन का सबसे गंदा स्टेप है। क्योंकि मुझे क्या होता था, मैं उनमें से था जो नेटफ्लिक्स के 1-1, 2-2 सीजन एक रात में खत्म कर रहा हूँ, पूरे सीजन देख रहा हूँ, और सुबह उसी पे गिल्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे ये काम पेंडिंग करना था, मुझे यार लोगों को आउटरीच करना था, मुझे अपनी वीडियो डायरेक्शन की जॉब्स के लिए देखना था, बट व्हाट आई एम डूइंग, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि वो डिप्रेस्ड हूँ, पर मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, एंड स्टिल मैं आई एम डूइंग इट मैन। द थिंग इज कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, बट इसके साथ ना लड़ना आपकी गलती है। लड़ना आपको खुद पड़ेगा, एंड वो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लड़ोगे ना, तो इस लड़ाई में आपके साथ कोई भी नहीं लड़ सकता, और आप जितना मर्जी जोर लगा लो, इस लड़ाई में आपका साथ कोई भी नहीं दे सकता। आई नो आपको लग रहा होगा मेरी कोई सुन नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा। किसी को समझना ही नहीं है भाई, किसी को नहीं समझना। सबकी लाइफ के अपने दुख है, और सबके लिए उनके दुख उनके लिए बड़े हैं। समझ रहे हो? तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए बड़ा है, तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं। तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए बड़ा है, तुम्हारे बाप के लिए नहीं। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, खुद से खुद लड़ो। फिर डिप्रेशन की एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, आप खुद में रहना शुरू कर देते हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, आप किसी की कॉल उठाना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन के लिए बहुत बुरा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि जब आप आइसोलेट कर लेते हो ना खुद को, तो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो।
और जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो तो आप अपने ही दिमाग में अपने लिए इतने बुरे सिनेरियो बना लेते हो, फिर वो लाइफ में वैसा ही होने लगता है। जब आप खुद के बारे में ही बुरा सोचने लग जाते हो ना, बट आप पूछोगे इसमें अब गुड क्या है? अगर आप उस आइसोलेशन का सही इस्तेमाल करो ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड द मोंक मोड, जो कि मान गार्जी, एलेक्स या टेट या बहुत ही इतने मिलीनियर्स या बिलीनियर्स हैं जिन्होंने इस मोड का इस्तेमाल किया है, जिसमें वो अपने दोस्तों, वो अपने फैमिलीज को बोल देते हैं कि अभी मैं 1 महीने के लिए मॉक मोड पे जा रहा हूँ, जिसमें आप ना 1 महीना मुझे डिस्टर्ब करोगे ना, मुझे कोई कॉल करोगे अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी है। आप इमरजेंसी के सिनेरियो में मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, दैट्स इट। अदरवाइज मैं कोई गोसिप किसी के साथ ना मुझे बात करनी है ना कुछ। अब आप बोलोगे अगर मैं ऐसा करूंगा मैं तो डिप्रेस्ड हो जाऊंगा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अरे यार वही महीना तो खुद को देना है ना, आपको उन्हीं में तो अपना सोल्यूशन ढूंढना है। जब आप मॉक मोड में हो ना, तो आपको करना क्या है, अपनी लिस्ट बनानी है, क्या चीजें हैं लाइफ में जो मुझे चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जो मैं इतने समय में अचीव कर सकता हूं। आपको गोल्स को हमेशा शॉर्ट कर देना चाहिए। अगर मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, क्या वो 6 महीने में पॉसिबिलिटी है मेरी प्रेजेंट टाइम को देखते हुए मैं लैम्बो ले सकता हूँ 6 महीने में? 90% लोगों का आंसर होगा नो। तो आपको उसके लिए शॉर्टेड करना पड़ेगा कि भाई मुझे लैम्बोर्गिनी के लिए चाहिए $1 लाख। $1 लाख यानी कि मुझे $1 लाख का अगर मैं सिर्फ 10% भी कमाना शुरू कर दूं 1 महीने में, अगर मैं 10% भी कमाना शुरू कर दूं, तो मैं अपने गोल की तरफ जल्दी से जल्दी 10 महीने, 1 साल, 2 साल में बढ़ सकता हूं। अगर मैं 1 महीने में इसका 10% कर लूं तो, समझ रहे हो? उसके बाद जब आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई ना कि गोल्स को शॉर्ट कैसे करते हैं, तो आपने पहला स्टेप कर लिया अपना हीलिंग की तरफ। फिर उसके बाद आपको पता है आप डिप्रेस्ड हो, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको सोचने की जगह, इस पर विक्टिम कार्ड खेलने की जगह ना, मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करने जा रहा हूं। मैं पूरा हाइपर फोकस होकर अपना काम करूंगा, रिजल्ट आए चाहे ना आए। एंड्रू टेट का ना एक बहुत प्यारा कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना और आप अपना फुल 100% दे रहे हो, तो कोई भी बंदा फेल हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स ट्रू। अगर आप डेली जिम जा रहे हो ना, आप साल, 2 साल, 3 साल और अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, कोई चीट डे नहीं कर रहे, मील प्रॉपर ले रहे हो, डाइट को फॉलो कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में आपका रिजल्ट आए ही ना, हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स द गेम मैन। जो टॉप 1% है ना, वो इस गेम को समझ चुके हैं। उन्हें इतना पता है कि उन्हें रोबोट की तरह काम करना है विदाउट एनी इमोशन, सो दे कैन विन इमोशन गेम, ताकि जब वो अपने प्राइवेट जेट पे उड़ रहे हो ना, तो ये दुनिया इतनी छोटी लगे। जब उनकी सुपर कार लोगों के बीच में से निकलती है ना, तो लोग दोबारा घूम घूम के देखते हैं। द रीजन इज क्योंकि उन लोगों ने वो मेहनत करी है जो 99% लोग नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि कोई भी बंदा ओवरनाइट कामयाब हुआ है? हर किसी को ये सेम फेस से लड़ना पड़ा है। पता नहीं कितने लोग हैं दुनिया में जिनको रात को 3 बजे सुसाइडल थॉट्स आए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। 1.5 फकिंग ईयर मैं कंटिन्यूड सुसाइड के बारे में सोचता था। जब मैं रास्ते पे जाता था ना, तो ये सोचता था कि कोई ट्रक मार जाए। जब कोई ट्रेन गुजरती है ना रेलवे लाइन से, तो दिल करता था आगे आ जाओ। आई फेस दैट मैन। यहाँ बैठा हूँ, कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, आई डोंट गिव अ फक। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, कभी ना कभी तो मेरी ऑडियंस आएगी ना, कभी ना कभी तो मेरे लोग आएंगे ना जिन्हें चीप एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, और आपके लोग भी आपके लिए आएंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, सही गाइडेंस के साथ लगे रहे ना, तो आपके लोग भी आएंगे एंड यू विल बी सक्सीड। तो इस आइसोलेशन के टाइम पे आपको इसके अलावा और क्या करना है? आपको हेल्थी फूड खाना है, क्योंकि जितना जंक फूड खाओगे ना, उतना ही जंक दिमाग में भी जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आप कंज्यूम कर रहे हो, देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस हैं। कोई बिजनेस के रिलेटेड है, तो कोई मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, तो कोई स्टडी के रिलेटेड है, कोई स्कूल स्टडी, कोई फिल्म मेकिंग, सारा कुछ है, सब कुछ है यूट्यूब पे। आपको लेकिन उनमें से शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, आपको किनका कंटेंट कंज्यूम करना है। क्योंकि अगर आप इस छोटे से दिमाग में जंक डालोगे ना, तो आउटपुट भी जंक ही आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फाइनेंशियल गुरु जंक बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनमें से 60 to 70% वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल कभी कुछ किया ही नहीं, उन्हें सिर्फ कोर्स बेचना है तुम्हें। बट 20 to 30% ऐसे लोग हैं जिनको सच में आपकी फिक्र है, एंड पर वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करने पड़ेगा कि आपको चीप एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर आपको चाहिए रियल कंटेंट। वो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद के लिए। और इस आइसोलेशन के टाइम पे आपको खुद को फेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, मॉर्निंग उठो, अपना शीशा देखो। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो हर एक की लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट आया होगा कि आपका क्रश रहा होगा। और स्पेशली फॉर बॉयज, स्कूल टाइम पे ना किसी 4th, 5th या 10th क्लास में एक ऐसी लड़की रही होगी जिसका शायद पूरे स्कूल का क्रश उसी पे था, और आप भी उन्हीं में से एक हो। वो जब सुबह उठ के
शीशे में देखना है ना खुद को, उस क्रश की तरह देखना है जैसे आप उसको देखते थे, जिसको देखकर आप ये कहते हैं अगर ये मिल गई ना मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, अगर इसको 1 लाख का सूट चाहिए मैं 1 लाख का सूट दिलाऊंगा। आपको वो क्रश बनना है खुद का। सो जब आप मॉर्निंग उठो ना तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। अगर आपको ये लगता है ना कि आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, द रीजन इज क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपके ओरे में पता चल जाता है आप कितने नीचे हो, क्योंकि आप उस तरह से बिहेव करते हो। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आपको खुद पे भरोसा नहीं होता ना, तो आप उस तरह से बिहेव करते हो और उसी तरह से लोग आपको दबाते हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये पूरी दुनिया दबाने में लगी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है कि आपको दबना है या नहीं, ये सिर्फ आपके ऊपर है। इस गेम को आप नहीं जीत सकते अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है। सो ये रोना छोड़ दो कि मेरे घर वाले मुझ पे भरोसा नहीं करते, ये रोना छोड़ दो कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ मुझ पे भरोसा नहीं करती। जब तुम्हें खुद पे भरोसा है ना तो तुम्हें किसी और का भरोसा जीतने की जरूरत नहीं है। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे ADHD हो, इस सब का सोल्यूशन यहाँ है और आपको उसका सोल्यूशन भी पता है, बस आप वो अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड वाली गेम छोड़ दो, काम करना शुरू कर दो, आधा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे घर के ड्राइववे पे 2 G-Wagon, एक लैम्बोर्गिनी, एक फरारी, एक पैगानी खड़ी होगी, पीछे 50-60 करोड़ का मकान होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स की वो जो स्माइल होगी, 4 रिश्तेदारों में 2 करोड़ की, 5 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन से आ रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम तो डिप्रेस्ड होगे? सोचो खुद भाई। डिप्रेस तब भी हो गए, बट साला तब डिप्रेशन पता क्या होगा कि यार इस बार ना साला 50 लाख इनकम टैक्स में चला गया, साला यार 1 करोड़ ना टैक्स का देना पड़ गया। और वो डिप्रेशन ना हमें चाहिए, ये वाले डिप्रेशन से 100 गुना अच्छा है वो डिप्रेशन। तो भाई डिप्रेशन से अगर लड़ना है ना तो खुद लड़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देने वाला, कोई भी आपका साथ देने नहीं वाला अगर आप खुद का साथ नहीं दोगे। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसको सम अप करते हैं फिर। अगर डिप्रेशन से जीतना है तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, जो भी बोलना है सच बोलो खुद से। दूसरा, ऑलवेज प्रूव योरसेल्फ कि अगर तुमने ये बोल दिया है ना कि मैं ये चीज करने वाला हूं तो मैं करके दम लूंगा। अगर तुमने ये सोच लिया है ना कि मैं सुबह रूम की सफाई करूंगा तो सुबह वो रूम की सफाई होनी चाहिए, ना कि सुबह उठ के तुम ये सोचो कि यार मैं ना शाम को करूंगा। खुद से झूठ नहीं बोलना। और कभी भी अपनी नजरों में, कभी भी जिंदगी में, दुनिया में जो मर्जी हो जाए, कभी भी अपनी नजरों में नहीं गिरना। अगर खुद से कुछ वादा किया है, अगर खुद से कुछ प्रॉमिस किया है, यू हैव टू अचीव दैट। दैट्स इट मैन।